आज आप इस बातों पर अपने आप में तैयार हो जाइए, क्योंकि 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा महापर्व संपन्न होने जा रहा है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और गुरु ब्रह्मा, गुरुरे विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरु की पूजा का पर्व है और गुरु की पूजा का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है। अर्पित गुरुदेव के देह के अंदर जो विदेह आत्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा में उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। यह गुरु पूर्णिमा में एक महान पर्व है और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जन्म के कुछ समय बाद अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं। और तपस्या के लिए माँ बोली, बेटा तुम पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है और माता पिता के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए होता है और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास ने कहा, माँ जब तुम याद करोगी जरूर काम होगा, तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। और माँ से आज्ञा लेकर वेद व्यास तपस्या के लिए बद्री आश्रम चल दिए और वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्री आश्रम में बेर पार जीवन यापना करने के कारण उनका नाम बद्रयान भी पड़ा। व्यास जी दीपों में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम देवपान पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण देवपान कहते थे। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार, विद्या की पारकाष्ठा का अथाह कवित्व शक्ति, इसमें कोई कभी मिलना मुश्किल है। भगवान वेद व्यास के नाम से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सबसे बड़ी यह गुरु पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ले जाने वाली है। यह पूर्णिमा, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों में विभाग किए हैं। ब्रह्म सूत्र व्यास ने बनाया है, पांचवा वेद महाभारत व्यास ने बनाया है। भक्ति ग्रंथ में भगवत पुराण भी वेद व्यास ने रचना की है एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास ने किया है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म पंथ के हो, उसमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे अनसीधे भगवान वेद व्यास के शास्त्रों से ली गई है। इसलिए यह वेद व्यास का जन्म तस्य कहा गया है। व्यास जी पूरी तरह से मानव जाति के सच्चे कल्याण के लिए खुला रास्ता बताया है। वेद व्यास की कृपा से सभी साधक के चित्त में स्थिर रहे, किंतु उनके अंतःकरण में ऐसी
व्यास की ज्ञान उनकी अनुभूति को निष्ठा डूबरी पुरुष ऊंचे आसन पर बैठते हैं। कहा जाता है भगवत कथा में अमुक महाराज व्यास बीज पर विराजते हैं और श्रवण के बिना भारत क्या विश्व में कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं कर सकता है। वर्ष भर में पूर्णिमा मनाने का पुण्य फल होता है और यह फल देता है। साथ ही नया दिशा, अगर आप गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व अगर आप मनाते हैं तो वर्ष भर में आपकी पूर्णिमा का मनाने का फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको नई दिशा नया संकेत देता है। कृतज्ञ का सद्गुण भी बढ़ता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे मन में सब कुछ किया है, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ ज्ञान का अवसर, ऋषिगण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का यही अवसर है। इस पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते हैं और अपने माता पिता गुरुदेव के चरणों में विनम्र नमन करते हैं। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता को नाहियो माता, गुरुजन श्रेष्ठ एवं उनसे बड़ों के प्रति आज्ञा श्रद्धा पर्व भारतीय सनातन कहा गया है। इस प्रकार आप तप व्रत साधन आगे बढ़ने का यह त्यौहार है। संयम कहलाता है। शांति जीते मधुर जीवन होता है। गुरु पूर्णिमा में ईश्वर की प्राप्ति सहज साफ सुथरी दिशा बताने वाला होता है। गुरु पूर्णिमा क्या यह अष्ट पर्व है, श्रद्धा पर्व है और गुरु में अर्पण करने का पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा पर आश्रम पर भंडारा होता है। सारे भक्तों के द्वारा गुरु के चरणों पर दीप दान किया जाता है और साईं बाबा गुरु अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा में जो व्यक्ति गुरु दक्षिणा देता है, गुरु के सद नियमों को पालन करता है, वर्ष भर उसके जीवन पर सब कुछ गुरु अपना आशीर्वाद देके उनकी हर बाधाओं को दूर करते रहते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करिए। ओम साईं राम।